आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का सर्वे आपके सामने आप रख देते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल नहीं हुआ पिछले चुनाव में, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ भले ही कुछ एनडीए में जोड़ ले, लेकिन उसका अपना कोई आधार आंध्र प्रदेश में फिलहाल नहीं है। 25 सीटें यहां पर वाईएसआर कांग्रेस एक बार फिर नंबर 1 पार्टी लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश के अंदर बनती हुई दिखाई दे सकती है। टीडीपी 10 पर, वाईएसआरसीपी 15 पर और कांग्रेस पार्टी को भी कोई सीट नहीं। तो मतलब आंध्र प्रदेश की 25 सीटें डिवाइड हो रही हैं जगन मोहन रेड्डी और टीडीपी के बीच में, चंद्रबाबू नायडू के बीच में। और इसमें टीडीपी का ग्राफ बढ़ रहा है, वाईएसआरसीपी का थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन उतना पॉलिटिकल वेट अभी वाईएसआरसीपी का डाउन नहीं हुआ कि आप कहें कि भाई यहां पर एक तरफा बात है। बिल्कुल बटी हुई सी राजनीति दिखाई दे रही है। देखिए, आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो बड़ा साफ है कि वहां चुनाव जो है वाईएसआरसीपी और टीडीपी के बीच ही होता है। दोनों की अगर आप पिछले रिकॉर्ड को भी देखेंगे तो दोनों के लगभग एक जैसे वोट शेयर हैं। कभी इसको सीटें ज्यादा मिल जाती हैं, कभी उसको सीटें ज्यादा मिल जाती है। बीजेपी का आधार वहां पे बिल्कुल नगण्य है, मैं ये कहूंगा, बहुत खराब हालत है। यहाँ पे एक फैक्टर जो नया वो खड़ा हुआ है वो है वाईएसआरसीपी में जो उनकी बहन है उन्होंने वो कांग्रेस में आई है, वहां कांग्रेस, शर्मिला जो है वो कांग्रेस में आई हैं। उसके कारण क्या वाईआरसीपी को कोई नुकसान होगा कांग्रेस के कारण, मतलब उनकी बहन के कारण? देखिए, इससे बीजेपी को जो तय करना है समीर जी, उसकी दुविधा और बढ़ गई होगी। अगर कोई एक तरफा अगर कोई लगता कि जीत हो रही है किसी दल की, तो आप फैसला कर सकते हैं। अब यहां पर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस दोनों ही मजबूत दिखाई दे रही है ना। देखिए, वाईएसआर कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आप 2019 की बात करेंगे तो 25 में से 22 सीटें जीती थी, तेलुगु देशम पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। और विधानसभा चुनाव की आप बात करोगे तो 175 में से 151 सीटें जगनमोहन रेड्डी को मिली हुई थी। पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था उन्होंने सबका। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी ने वहां पर भी पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए 3 सीटें पवन कल्याण को दी है। और तेलुगु देशम पार्टी को जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जो बड़ा वोट बैंक एनडीए में कौन आएगा? चंद्रबाबू नायडू आएंगे? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की भी बातचीत चल रही है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े। कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां पर गठबंधन में मिल सकती है। वहां पर वाईएसआरसीपी का वोट बैंक घट रहा है और टीडी के पास जा रहा है, ये तय है वहां। ये 10 सीटें अभी अंधे में जोड़े या एनडीए में जोड़े? भावेश, अभी तो हमने अंधे में जोड़ी जाएंगे वो बेसिकली, अभी अंधे में जोड़ा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह क्या सोचते हैं कि उनको जोड़ना चाहिए इसमें या नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन मैं बीजेपी के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि उनके लिए क्या हाँ स्कोप हो सकता है। देखिए, जो आंध्र प्रदेश में 4-5 ऐसी सीटें जहां पे बीजेपी ट्रेडिशनली वहां पे कुछ कर सकती है। एक विशाखापट्टनम की, वहां पे हिंदी भाषी बहुत ज्यादा वोटर्स है। तिरुपति के प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले तिरुपति गए थे। एक विजयवाड़ा की सीट है, वहां पे बीजेपी के लिए एक अच्छा स्कोप दिख रहा है। और एक राजमुंद्री जहां पे डी पुरांदेश्वरी जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है, उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। देखिए, 2014 आप असेंबली और लोकसभा चुनाव जो साथ हुआ था आंध्र प्रदेश, उसको यदि ठीक से आप देखेंगे तो टीडीपी और वाईएसआरसीपी से वोट से लगभग एक जैसे था। लेकिन बीजेपी का एक एडवांटेज वोट के वजह से टीडीपी वहां पे सत्ता में आ गई थी। आज के डेट में देखेंगे वाईएसआरसीपी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि टीडीपी वहां पे बहुत कमजोर है, इसलिए थोड़ा पीछे। लेकिन जनसेना के आने के बाद उनमें एक अच्छा खासा बढ़ोतरी देखे। यदि बीजेपी का उनको साथ मिलता है तो संभव है कि वाईएसआरसीपी या जगन मोहन रेड्डी बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं।